Hello everyone. Today I am here with a new topic, personality. Now, what is a personality? This is a basic question. When the word comes in front of us, personality, personality, so many thoughts comes to our mind. हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं पर्सनालिटी को लेकर. तो बिफोर आई गो with personality, let us first understand that what is self, S-E-L-F. Because self and personality are correlated to each other. Without understanding the self, we cannot understand the personality well. So, what is a self? Self क्या है? मतलब मैं स्वयं कौन हूं? ये तो हमारा शरीर है, ठीक है. फिजिकल अपीयरेंस है हमारा. फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल बॉडी के अलावा हम क्या हैं? सेल्फ क्या है? मैं स्वयं कौन हूं? देखिए, ये हम सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और जान भी सकते हैं. कैसे? अगर हम स्वयं से बात करें, स्वयं को समझने का प्रयास करें, विचार करें, पुनर्विचार करें, तो इन सब बातों पर कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है. तो सेल्फ को अगर हम डिफाइन करें कि सेल्फ इज अवेयरनेस ऑफ आवर बीइंग, मतलब मुझे जब अपने बारे में अवेयरनेस हो रही है, जानकारी हो रही है, तो उसको हम सेल्फ कहते हैं. मीन्स आवर एग्जिस्टेंस, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है. सो हम कह सकते हैं कि इट इज द अवेयरनेस ऑफ वंस इंडिविजुअल, या इट इज द अवेयरनेस ऑफ वंस इंडिविजुअलिटी. किसी की एक इंडिविजुअलिटी की अवेयरनेस को लेकर है. एंड यूनिकनेस, और जो किसी में कोई यूनिक क्वालिटी होती है. तो हम कह सकते हैं कि इट इज द अवेयरनेस ऑफ वंस इंडिविजुअलिटी एंड यूनिकनेस. मतलब हमें ऐसा क्या यूनिक है, या हमारी इंडिविजुअलिटी क्या है, इसको हम सेल्फ बोलते हैं. या दूसरे तरीके से अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सेल्फ इज द कोर. सेल्फ इज व्हाट? सेल्फ इज द कोर, वेयर एज पर्सनैलिटी इज इट्स मैनिफेस्टेशन. पर्सनैलिटी क्या है? अ साइन ऑफ समथिंग एग्जिस्टिंग और हैपनिंग. पर्सनैलिटी एक मैनिफेस्टेशन है. मैनिफेस्टेशन का मतलब है अ साइन ऑफ समथिंग एग्जिस्टिंग और हैपनिंग. मतलब पर्सनैलिटी क्या है? अ साइन ऑफ समथिंग एग्जिस्टिंग और हैपनिंग. सेल्फ क्या है? सेल्फ एक कोर है. मतलब मैं स्वयं में पूछूं कि मैं स्वयं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं किस लिए आया हूं, मेरा क्या कार्य है. जब हम अपने आप से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सेल्फ को भी प्राप्त करते हैं, सेल्फ से भी बात करते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दिस इज अबाउट द सेल्फ. सेल्फ में हमने ये निष्कर्ष निकाला कि सेल्फ इज द कोर, वेयर एज द पर्सनैलिटी इज द मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन इज अ साइन ऑफ समथिंग एग्जिस्टिंग और हैपनिंग. ओके. तो ये हो गया हमारा सेल्फ, एंड वी हैव कंपेयर द सेल्फ विद द पर्सनैलिटी. अब दूसरे वर्ड्स में अगर हम पर्सनालिटी को डिफाइन करना चाहें तो पर्सनालिटी इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस नोशन. जो भी ये बात हमने की है कि सेल्फ इज द कोर, वेयर एज पर्सनालिटी इज इट्स मैनिफेस्टेशन. तो देखिए, तो अब यही बात हम कह रहे हैं आपसे कि पर्सनालिटी इज व्हाट? पर्सनालिटी इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस नोशन. मतलब ये जो धारणा है, ये जो विचार है, इसका पर्सनालिटी क्या है? एक्सप्रेशन है. जो हमारी सोच है, जो हमारी धारणा है, उसका क्या है? एक्सप्रेशन है. क्या? पर्सनालिटी. दैट मीन्स हाउ डू आई बिहेव, मैं कैसे बिहेव करूं, मेरा व्यवहार कैसा हो अक्रॉस द सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, बेस्ड ऑन माई अवेयरनेस ऑफ माई बीइंग इन द वर्ल्ड. मैं इस संसार में हूं, तो मैं इस संसार में क्यों हूं, किस लिए हूं, क्या कार्य है. तो ये सारी चीज़ों पर जब हम विचार करते हैं, पुनर्विचार करते हैं, या जो हम संसार में हैं, संसार में हम किस लिए हैं, हमारा एग्जिस्टेंस किस लिए है,
ठीक है। तो उस तरीके का वही कहा जा रहा है कि पर्सनालिटी इसी चीज का एक नोशन है, एक धारणा है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पर्सनालिटी। अब अगर एक एग्जांपल देकर समझाया जाए, ये तो एक थ्योरी हो गई, अगर इसके एग्जांपल को देखा जाए तो अगर हम कहें, ठीक है, अगर कभी कभी देखिए व्हेन आई से कि आई एम द ओनली हु इजली गेट्स हर्ट, मैं अगर कहूं कि आई एम द ओनली हु इजली गेट्स हर्ट, मैं ही वो हूं जो बहुत आसानी से हर्ट हो जाता हूं। तो देखिए यहां पे हम देखते हैं कि एग्जांपल में जो कहा है अभी कि आई एम द ओनली हु इजली गेट्स हर्ट, ठीक है। तो दिस डिस्क्रिप्शन, जो ये डिस्क्रिप्शन है ऑफ माई सेल्फ, ध्यान दीजिएगा, लीड्स टू मी बीइंग ए वेरी इमोशनल। अब क्या हुआ, ये जो लाइन कही मैंने कि आई एम द ओनली हु इजली गेट्स हर्ट, ठीक है, ओके। तो दिस डिस्क्रिप्शन, ये जो बात सेंटेंस कह रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, ऑफ माई सेल्फ लीड्स टू मी बीइंग ए वेरी इमोशनल, सेंसिटिव एंड टची पर्सन, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, हमारे इमोशंस को व्यक्त कर रहा है, हमारी सेंसिटिवनेस को बता रहा है, हम बहुत टची पर्सन है, ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो ऑल माई इंटरेक्शंस, ठीक है, एंड रिलेशंस विद द वर्ल्ड, जो भी इस संसार में जितना भी हमारा इंटरेक्शन है, जो भी हमारे रिलेशंस हैं इस संसार में, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, आर रिलेटेड टू ट्रेड्स, कहीं ना कहीं ट्रेड्स से मतलब एक तरीके से कैरेक्टर, ठीक है, फीचर्स रिलेटेड टू ट्रेड्स डिस्क्राइब्ड, जो कि हम अभी आपको पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं कि व्हाट इज कॉल्ड पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी को क्या बताया है कि पर्सनालिटी इज द एक्सप्रेशन ऑफ द नोशन, नोशन कैसा कि सेल्फ, जैसे हम कह रहे हैं सेल्फ इज द कोर वेयर एज पर्सनालिटी इज इट्स मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो ये है एक एग्जाम्पल के साथ पर्सनालिटी को समझाना कि मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये बात कही मैं हर्ट हो जाता हूँ, तो हमारे इमोशंस, मैं एक इमोशनल वे में बात कर रहा हूँ, मैं एक सेंसिटिव हूँ, मैं एक टची हूँ, इसका प्रभाव जब हमारे बॉडी पे पड़ता है हमारी, तो उसका रिफ्लेक्शन हमारी पर्सनालिटी पे होता है, फिजिकल होता है। तो उस तरीके से पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं और मोर डिटेल में हम लोग अभी इसको आगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कि हम यहाँ डिफरेंट स्लाइड्स में जाएं, जो कि यहाँ पर आप लोगों के लिए हम कुछ लिखकर आप लोगों के लिए लाए हुए हैं, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि देखिए जनरली आज के समय में, आज के पीरियड में आप देखते हैं लोग दो वर्ड्स का बहुत प्रयोग करते हैं, दे मेक यूज ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है, फ्रिक्वेंटली, कि ये इंट्रोवर्ट पर्सन है, ये एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, ये थोड़ा हेजिटेंट है, ये ओपन है, ऐसे हम लोग वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जब एक बात होती है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की, तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी क्या है, तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को अगर डिफाइन किया जाए तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को अगर डिफाइन करना है तो दे आर कंसिडर्ड एज रिजर्व थॉट फीलिंग्स, मतलब क्या, दे आर कंसिडर्ड एज रिजर्व थॉट फीलिंग्स एंड ए प्रेफरेंस टू कीप इमोशनल स्टेट्स प्राइवेट। हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको हम प्राइवेट रख पाते हैं, उनको हम रिजर्व रख पाते हैं, मतलब अपने तक रख पाते हैं, मतलब दे फील मोर कंफर्टेबल एंड एनर्जाइज्ड। ऐसी जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं दे फील मोर कंफर्टेबल एंड एनर्जाइज्ड इन सॉलिटरी, मतलब एकांत में, अकेले, स्वयं में, और लो स्टिमुलस एनवायरनमेंट, या जहां लोग कम हो, अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी बातों को अपने तक सीमित रखने में वो हाईली एनर्जाइज फील करते हैं और बातों को अपने तक रखने में ही गुड फील करते हैं, कहने मतलब। तो वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है कि ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, ज़्यादा कह नहीं पाते हैं, या ओपन नहीं हो पाते, मन की बात मन में ही रह जाती है, वो बात मन में दबा के रखता है। नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, अगर प्लस में है तो नेगेटिव में भी है, बहुत इंट्रोवर्ट है, अपनी बात अपने तक रखता है, दूसरों से शेयर नहीं करता है, तो ये एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो जाती है। दूसरा एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी कैसी होती है कि दे आर सोशल एंड फील मोर एनर्जाइज्ड, वो बहुत सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं, और उनको एनर्जी कैसे मिलती, कैसे एनर्जाइज होते हैं, बाय इंटरेक्टिंग विद अदर्स। जब तक वो दूसरों से बात नहीं कर लेते, इंटरेक्ट नहीं कर लेते, कम्युनिकेशन नहीं कर लेते हैं, तब तक उनको, कहने के मतलब से कहते हैं ना कि हम लोग की उनको शांति नहीं मिलती है, जब तक अपनी बात चार लोगों से ना कह लें। तो वो एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, दे एंजॉय, वो एंजॉय करते हैं इस चीज़ को ग्रुप्स में, ठीक है, या पब्लिक इवेंट्स में, दे फील रेस्टलेस
व्हेन दे आर आइसोलेटेड, जब वो अकेले हो जाते हैं, उनका कोई व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आ रहा है, फेसबुक में लाइक्स नहीं आ रही हैं, या उनसे कोई बोल नहीं रहा है, या उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, जबकि उनकी पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट है, तो वो बहुत बोर फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट फील करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा सेल्फ क्या है, ठीक है, फिर हमने सेल्फ को पर्सनालिटी से कंपेयर किया, फिर एक एग्जाम्पल से हमने समझने की कोशिश की, फिर हमने पर्सनालिटी को एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी में आपके सामने डिफाइन किया, और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी में हमने डिफाइन किया, जो डेली हम लोग देखते हैं कि ऐसा है, ठीक है, मतलब समाज में हो रहा है। अब देखिए, जो मैं थ्योरेटिकली आप लोगों के सामने कुछ लिख कर लाया हूं, पर्सनालिटी से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं, इनको हम आप लोगों के लिए रीड आउट करेंगे। जस्ट लिसन इट वेरी केयरफुली एंड आई होप यू विल सर्टेनली अंडरस्टैंड टुडे दैट व्हाट एक्चुअली द पर्सनालिटी इज। तो देखिए, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको एक अपना ओपिनियन देना चाहूँगा। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, आप कह सकते हैं मेरे व्यक्तिगत विचार हैं पर्सनालिटी से रिलेटेड। वो ये है कि अगर हम कहें कि हमसे कोई पूछे, इफ समवन आस्क्स फ्रॉम मी कि मिस्टर डॉक्टर मोहित कुमार तिवारी प्लीज टेल मी व्हाट इज पर्सनालिटी, तो देखिए हम क्या कहेंगे। हमारा आंसर ये होगा कि इट्स नॉट फिक्स्ड, ठीक है, इट वरीज एंड इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, टाइम टू टाइम, ठीक है, मतलब माहौल और परिस्थिति के अनुसार हर किसी की पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाते हैं। और जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो हमारे विचार भी बदलने लगते हैं। हमारी पर्सनालिटी किसी के सामने हम सरेंडर नहीं करना चाहते, लेकिन ईश्वर ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया कि अब सरेंडर करने से ही हमारे कार्य बनेंगे, जो भी कार्य हैं हमारे। तो ऐसी सिचुएशन में वी सी कि वी से कि यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो कि परिस्थिति के हिसाब से हमारे विचार बन रहे हैं। हमारे विचार बन रहे हैं तो विचारों का रिफ्लेक्शन हमारी पर्सनालिटी में हो रहा है, वैसे ही हमारी एक इमेज बन रही है, वैसे ही हमारी पहचान हो रही है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड द चेंज अकॉर्डिंग to the situation and the circumstances, okay, change according to the situation and the circumstances। तो देखिए, अब फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अपनी बात को कहा, ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं पर्सनालिटी को लेकर, तो यहाँ अगर इसको हम एग्जांपल तौर पे आपके सामने गए, देखिए, इफ़ यू आर इन क्लास, आप क्लास में होते हैं, ठीक है, आप क्लास में हैं तो क्लास की डिसिप्लिन में है, क्लास की मर्यादा में है, ठीक है, यू आर गोइंग टू वर्क एज अ क्लास स्टूडेंट, ठीक है। जो भी आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी, आप उसको दबा के रखते हैं शांत होकर एक डिसिप्लिन वे में, कि ये डिसिप्लिन हमारे कॉलेज की क्लास की है, एज पर टीचर स्ट्रिक्ट है तो उस तरह से आप पर्सनालिटी बना लेते हैं, टीचर लीनियंट है तो आप वैसी पर्सनालिटी बना लेते हैं, बदल जाती है। टीचर क्लास छोड़ के जाता है, दूसरा टीचर आने वाला है, उसके बीच में जो गैप होता है, आप तुरंत ओपन हो जाते हैं, हा हू करने लगते हैं, होटिंग करने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं। आप वॉशरूम जाते हैं, वहाँ 10 प्रकार की बातें करने लगते हैं। वहीं कॉलेज के पार्क में गए, वहाँ आप देखिए आपकी पर्सनालिटी कैसी, कॉलेज कैंटीन में आप जाते हैं, वहाँ आपकी देखिए पर्सनालिटी कैसी है। कॉलेज कैंपस से बाहर आते हैं, फिर आप में चेंज आ जाते हैं, फिर आप रोड पे आते हैं, आप में फिर चेंजेस आ जाते हैं। आप घर में जाते हैं, फिर घर के डिसिप्लिन को देखने लगते हैं। मम्मी लीनियंट है, उनके सामने पर्सनालिटी आपकी डिफरेंट है, पापा स्ट्रिक्ट है, उनके सामने पर्सनालिटी आपकी डिफरेंट है, छोटा भाई है उसके सामने अलग है, बड़ा भाई है उसके सामने अलग है, समाज का कोई एक नॉलेज पर्सन है उसके सामने आपकी पर्सनालिटी अलग हो जाती, समाज का कोई जनरल मैन है उसके सामने आपकी पर्सनालिटी अलग हो जाती, रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से आपकी पर्सनालिटी बदल जाती है, कार वाले से, मर्सिडीज से, बोलेरो वाले के सामने आपकी पर्सनालिटी अलग हो जाती है। आप किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ आप खुद अपने आप को एक नई पर्सनालिटी बना लेते हैं। और सब रहने दीजिए, अगर हम कहें व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर इन एन इंटरव्यू और यू हैव अपीयर्ड इन एन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए बैठे हुए, तो वहाँ देखिए यू आर वेरी ऑनेस्ट, वेरी डिसिप्लिन, वेरी ओबीडियंट, वेरी सिंसियर। ये रिफ्लेक्शन आप अपनी पर्सनालिटी से इंटरव्यूअर को आप देते हैं, यस सर, राइट सर, ओके सर, जी सर, ठीक है, सिंस दैट रिक्वायर्स, वहाँ पर वैसी ही पर्सनालिटी की आवश्यकता है। तो देखिए, पर्सनालिटी वरी कर रही है, लेकिन वरी करने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं फिर आदमी की एक व्यक्तिगत स्व पर्सनालिटी भी होती है। ये तो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ सो मेनी थिंग्स है, लेकिन एक व्यक्तिगत पर्सनालिटी, व्यक्तिगत जो उसका एक मेन स्वभाव, मेन नेचर है, वो तो होता ही होता है। इसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस पर लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। अभी देखते हैं कि आप क्या है फर्स्ट स्लाइड में। द वर्ड पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन रूट पर्सोना।
पर्सोना वर्ड है, लैटिन वर्ड है, वहाँ से आया है, जिसका मतलब मास्क है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूट, पर्सनालिटी इज द इम्प्रेशन वी मेक ऑन अदर्स। कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को बताया जा रहा है कि वो ऐसा इंप्रेशन है जो हम दूसरों के सामने अपने आप को बनाते हैं या दिखाते हैं या करते हैं। ठीक है, तो वही एक इंप्रेशन वैसी पर्सनालिटी बन जाती है। हम किसी के घर गए, उनका बेटा आया, नमस्ते किया, चरण स्पर्श किया, हमारे लिए चाय कॉफ़ी खाना सब सर्व कर रहा है, तो हम कहेंगे देखो इनका बेटा कितना अच्छा है, कितना ओबीडियंट है, कितना सिंसियर है। घर वाले भी देखिए कितना ध्यान दे रहे हैं, कितनी अच्छी पर्सनालिटी, एक कहीं ना कहीं अच्छी इमेज बन रही है। वही हम जाए वहाँ के घर वाले, उनके मम्मी पापा उस अपने बेटे को आवाज़ दें, ना सुने और कोई केयर न करे, ना आपको कोई चाय पूछे, ना आपको कोई कॉफ़ी पूछे, ना खाना पूछे, तो वैसे ही पर्सनालिटी आप वहाँ पर माइंड में मेकअप करके बाहर निकलेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए कैसे लोग हैं, कैसी पर्सनालिटी के लोग हैं, जरा सा भी इनको ये नहीं लगता कि हम लोग इतनी दूर से आए थे, हमको एक कप चाय भी पूछ लेते। तो देखिए ये एक इम्प्रेशन है, जैसा आप कार्य करते हैं, जैसा आप सोचते हैं, उसका ये एक इम्प्रेशन होता है। ठीक है, So personality is defined as a unique set of traits and characteristics। बहुत सारी unique set of traits features होते हैं, characteristics होते हैं सभी लोगों में। relatively stable over time। अब देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर आप जैसे लोगों से कही जा रही है कि relatively stable over time, मतलब the definition further suggests that personality does not change from day to day। अब जो हमारी पर्सनालिटी है हर दिन तो नहीं बदलती है, ओरिजिनलिटी तो ओरिजिनलिटी ही होती है, परिस्थिति के अनुरूप हम थोड़ा बदलते हैं वो ठीक है, लेकिन ओरिजिनल पर्सनालिटी तो होती है ना हर किसी की। तो वही बात यहाँ पर है कि ओवर द शॉर्ट टर्म आवर पर्सनालिटी आर रिलेटिवली सेट और स्टेबल। ठीक है, तो अगर शॉर्ट टर्म में बात की जाए, आवर पर्सनालिटीज आर रिलेटिवली सेट और स्टेबल। हाउएवर डेफिनेशन डज नॉट सजेस्ट दैट पर्सनालिटी इज समहाउ रिजिड। अब ये भी नई डेफिनेशन कह रही है यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा और ध्यान से केवल सुनिए तो आपकी समझ में बात आ जाएगी। बात यहाँ पे कही जा रही है कि पर्सनालिटी डज नॉट सजेस्ट दैट पर्सनालिटी इज समहाउ रिजिड, बहुत ही रिजिड है किसी की, या अनचेंजेबल है, बदली नहीं जा सकती है, एंड कास्ट इन कंक्रीट कि बहुत कंक्रीट फॉर्म में है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन रिकॉग्नाइजेस दैट ओवर अ लॉन्गर टर्म पर्सनालिटी में चेंज। हमारा व्यक्तित्व आज ये है कि हम अपने सम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करते हैं, लेकिन आज से 10 साल बाद 20 साल बाद हो सकता है अपने किसी परिवारजन की वजह से, अपनी पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चे के लिए, या कुछ समय विपरीत है उसके लिए हमें अपनी पर्सनालिटी को बदलना पड़ जाए। जो आदमी किसी के सामने नहीं झुकता था आज हमें झुकना पड़ जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो वही बात यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा नहीं कि पर्सनालिटी रिजिड है, स्टेबल है, चेंज नहीं होती है। पर्सनालिटी सभी की बदलती भी है समय के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड वी सी कि दैट पर्सनालिटी डज नॉट रिफर टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटीज और टेम्परेरी स्टेट। ये केवल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही नहीं रिफर करता है, या एबिलिटीज को और टेम्परेरी स्टेट्स, जो भी हमारी टेम्परेरी स्टेट्स ऑफ माइंड होते हैं या फिजिकल वर्क्स होते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स, पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। सबका एक इंडिविजुअल सोचने का तरीका है, फील करने का तरीका है और बिहेव करने का तरीका है, और कहीं ना कहीं हम समाज में ऐसे ही किसी न किसी की पर्सनालिटी को बना लेते हैं, एक धारणा बना लेते हैं। ठीक है, उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। सो अब थिंकिंग जैसे यहाँ यूज हुआ, थिंकिंग मतलब थिंकिंग पर्सनालिटी कैसे होती है थिंकिंग में, तो पर्सनालिटी इंक्लूड्स डिफरेंस बिटवीन पीपल इन हाउ दे टिपिकली थिंक। जैसे कि ये विचार, इसके विचार हमेशा नेगेटिव ही क्यों रहते हैं, नकारात्मक ही बात करता है, या ये जब भी इसके विचार बहुत ज्वलंत होते हैं या झगड़ा कराने वाले होते हैं या समझौता कराने वाले होते हैं, तो ये क्या है, उसके विचार हैं, उसके थॉट्स हैं, उसकी थिंकिंग है, उससे भी कहीं ना कहीं हम पर्सनालिटी को बताते हैं कि ये इसकी ऐसी पर्सनालिटी है। एग्जाम्पल, पीपल टेंड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट, मतलब जो लोग पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो ऑप्टिमिस्ट कहलाते हैं। जिनकी नकारात्मक सोच होती है वो पेसिमिस्ट कहलाते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही जो विचार हैं आपके ऑप्टिमिस्ट विचार या पेसिमिस्ट विचार जो हैं, मतलब पॉजिटिव विचार या नेगेटिव विचार, ये हमारे जो थॉट प्रोसेस है इसके अकॉर्डिंग भी हमारी पर्सनालिटी बनती है। कभी कभी हम जानते हैं अगला आ रहा है नकारात्मक बात करेगा, उससे पहले ही हम अपने जेब से कहीं फ़ोन निकाल लेते हैं, हाँ झूठ ऐसे ही केवल शो करने के लिए, हाँ हेलो पापा, हाँ हम आ रहे हैं, अच्छा जल्दी आ रहे हैं, हाँ हेलो फ्रेंड, अच्छा तो जैसे ही वो पर्सन आया, 1 मिनट अभी आ रहे हैं, थोड़ा बात कर ले, और हम निकल जाते हैं। और आगे जाके हम क्या कहते हैं, यार बहुत नेगेटिव पर्सनालिटी है, ये जब भी बात करता है नकारात्मक करता है।
फिर कोई हमें सामने दिखता है जिसको देख के हमें लगता है कि अरे नहीं बहुत पॉजिटिव बंदा है, हम उसके पास समय नहीं भी होता है, वो हमें इग्नोर भी कर रहा होता है, तब भी हम उसके पास जाते हैं, बात करने की इच्छा करते हैं और उसके साथ समय देने की भी इच्छा रखते हैं, उसकी बातों को हम सुनते हैं क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है और हम कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं पॉजिटिव बातों से। पॉजिटिव व्यक्ति को सभी लोग लाइक करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई डिप्रेशन, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का अवसाद तो होता ही होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल, ठीक है। तो वैसे ही है कि अगर कोई बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है तो हमें उसके साथ बैठने में अच्छा लगता है क्योंकि उसकी एनर्जी, वो थॉट एनर्जी हमें मिलती है और फिर हम भी कहीं ना कहीं बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। तो ये हो गया थिंकिंग अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी, अकॉर्डिंग टू थिंकिंग। फिर है फीलिंग के हिसाब से, पर्सनालिटी इंक्लूड डिफरेंसेस बिटवीन पीपल इन हाउ दे टिपिकली फील, कैसे वो फील करते हैं किसी भी बात को लेकर, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, किसी भी चीज़ को लेकर कैसे फील करते हैं। तो एग्जाम्पल्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। डू पीपल टेंड टू बी हैप्पी और अनहैप्पी? डू दे एक्सपीरियंस इंटेंस इमोशंस और नॉट? डू दे गेट एंग्री इजली? आर दे स्पेशली सेंसिटिव टू रिजेक्शन? फीलिंग मतलब बहुत जल्दी बुरा मान जाना, फील कर जाना, ठीक है, गुस्से में आ जाना, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कहिए, डू पीपल टेंड टू बी हैप्पी और अनहैप्पी? जब हम बहुत खुश होते हैं या हम दुखी हो जाते हैं तो ये क्या है, हमारी एक फीलिंग है जो हम थॉट, थिंकिंग हुई हमारी। उस थिंकिंग में हो सकता है वो बात बहुत हैप्पी वाली हो तो हम हैप्पी फील कर रहे हैं, उस थिंकिंग में हो सकता है वो बात हमारी जो है अनहैप्पी हो, दुख वाली हो तो हम दुखी हो गए। तो कहीं ना कहीं विचारों पे भी पर्सनालिटी हमारी निर्भर करती है और हमारे विचारों को हमारे सामने वो पेश करती है। तो इस तरीके से ये हो जाता है फीलिंग। ओके, इसके बाद देखिए बिहेविंग। तो पर्सनालिटी इंक्लूड्स डिफरेंसेस बिटवीन पीपल इन हाउ दे टिपिकली बिहेव। अब बिहेविंग में कैसे क्या होता है कि पर्सनालिटी इंक्लूड डिफरेंसेस बिटवीन पीपल इन हाउ दे टिपिकली बिहेव, मतलब आपने सोचा, आपने थिंक किया, आपने फील किया, ठीक है। अब वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि उसके बाद जब आपकी थिंकिंग हो गई, आपकी फीलिंग हो गई, तब वैसे ही आपका बिहेवियर हो जाता है, किसी के प्रति आपका व्यवहार होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल्स में कि डू दे टेंड टू टॉक ए लॉट? तो क्या वो अपने विचार करने के बाद या फील करने के बाद अधिक बातचीत करने की इच्छा रखते हैं? डू दे यूजली गो along with what other people want or insist on doing things their way? क्या वो ऐसा कार्य करते हैं, मतलब ऑन वॉट अदर पीपल वांट, जो दूसरे लोग चाहते हैं उनसे या उनसे इंसिस्ट करते हैं वही कार्य वो करते हैं? आर दे नीट एंड टाइडी और स्लोपी एंड डिसऑर्डरली? या बहुत वो नीट हैं या बहुत टाइडी हैं, स्लोपी हैं या डिसऑर्डरली हैं? डू दे लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स? क्या वो नई नई प्रकार से चीज़ों को ट्राई करने की इच्छा रखते हैं? कोई भी चीज़ हो सकती है, एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिकल्स। और डू दे ऑलवेज ऑर्डर द सेम थिंग व्हेन दे गो आउट टू ईट? बाहर जाते हैं तो क्या सेम थिंग को खाने मतलब ऑफर करते हैं, वही जो वो घर में खा रहे होते हैं या जिस चीज़ के यूज टू होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट डिशेस को लाइक करते हैं? तो वैसे ही देखिए यहाँ पर एग्जांपल के साथ इस बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू को समझाया गया कि पर्सनालिटी इंक्लूड डिफरेंसेस बिटवीन पीपल इन हाउ दे टिपिकली बिहेव। आपका प्रति, दूसरों के प्रति कैसा आचरण है, कैसा व्यवहार है, इस पर आप बिहेवियर से भी आपकी पर्सनालिटी बनती ही है। जैसे डू दे टेंड टू टॉक अ लॉट, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, या जो दूसरे लोग कहते हैं आप ऐसा करना पसंद करते हो उनके हिसाब से, या वो बहुत नीट एंड क्लीन है, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, या डिसऑर्डरली है, स्लोपी हैं, या जैसे कि डू दे लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स, और डू दे ऑलवेज ऑर्डर द सेम थिंग व्हेन दे गो आउट टू ईट? तो बिहेवियर भी हमारी पर्सनालिटी को बनाता है। आपके बिहेवियर से हम पर्सनालिटी आपकी एक निर्धारित करते हैं कि जैसा इसका व्यवहार है, उस व्यवहार के हिसाब से कहीं ना कहीं एक नाम आपको आपकी उस प्रकार के बिहेवियर के हिसाब से दे दिया जाता है, और वैसे ही पर्सनालिटी आपकी उसके मन मस्तिष्क में बन जाती है, एक इमेज हो जाती है, ठीक है। सो पर्सनालिटी रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन पीपल इन देयर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए पूरा ओवरऑल कहाँ पे आ गया, हमारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर, नॉट फिजिकल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, फिजिकल या बायोलॉजिकल डिफरेंसेस पे नहीं। एग्जाम्पल हाइट और एज, आदमी वृद्ध है,
ठीक है, आदमी यंग है या बच्चा है इस पे बहुत कम, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिकल आपकी सोच कैसी है, बच्चे की सोच कैसी है, एक जवान व्यक्ति की सोच कैसी है, एक बुजुर्ग की सोच कैसी है, तो इस सोच का प्रभाव बहुत पड़ता है। तो वही कहा जा रहा है कि पर्सनालिटी रिफर्स डिफरेंसेस बिटवीन पीपल इन दियर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, ठीक है। एग्जाम्पल, अ पर्सन लेवल ऑफ testosterone can influence his or her typical pattern of behavior. However, level of testosterone itself isn't considered a personality characteristics, though it may be related to personality characteristics. देखिए, टेस्टोस्टेरोन का यहाँ पर जो मतलब है एक कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल पावर से, सेक्सुअल प्लेजर से मतलब है कि कुछ लोग पर्सनालिटी को किस दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है। तो साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें समाज में आ जाती हैं, आपकी बॉडी से रिलेटेड, आपके वर्क से, आपके आपके स्किल से, आपके टैलेंट से, आपकी एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी किस फील्ड की वो बात कर रहे हैं, हो सकता है वर्क एफिशिएंसी हो सकता है सेक्सुअल एफिशिएंसी हो, किसी प्रकार की। तो पर्सनालिटी को यहाँ इस तरह से डिफाइन किया गया है, किससे बता रहे हैं, इन दियर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या साइकोलॉजी है, कैसी विचारधारा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि पर्सनालिटी डजंट इंक्लूड मैनी स्किल्स और एबिलिटीज। पर्सनालिटी में बहुत सारी स्किल्स हो, एबिलिटीज हो, ये जरूरी नहीं है। पर्सनालिटी इज अबाउट व्हाट पीपल आर टिपिकली लाइक, नॉट व्हाट दे आर केपेबल ऑफ एट देयर बेस्ट। देखिए, बहुत अच्छी बात यहां पर कहेगी, ध्यान दीजिएगा कि पर्सनालिटी इज अबाउट व्हाट पीपल आर टिपिकली लाइक, ठीक है, नॉट व्हाट दे आर केपेबल ऑफ एट देयर बेस्ट। एग्जाम्पल देखिए, जस्ट बिकॉज समवन कैन बी एन एक्सीलेंट नेगोशिएटर, कोई एक अच्छा नेगोशिएटर हो सकता है और स्किल्ड चेस प्लेयर भी हो सकता है, दैट डजेंट मीन्स दैट इट इज पार्ट ऑफ हिज हॉर पर्सनालिटी। अब देखिए, आपके क्लास में आपके टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत स्किल्ड हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन क्या वही उनकी पर्सनालिटी है घर में, समाज में, बाहर में, कहीं भी? तो ये तो बता पाना या समझ पाना या यही कहना कि हाँ यही पर्सनालिटी है, ये कुछ जल्दबाजी होगी हमारी, क्योंकि आदमी की पर्सनालिटी को इस तरह से नहीं देखा जाता है। जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पर्सनालिटी डजंट इंक्लूड मैनी स्किल्स और एबिलिटीज। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज सब्सक्राइब इट इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड, and share it, like it, and place a good comment. And if you are still in any kind of doubt or suspicions are there, you may leave your comment and I will try to answer your queries and any type of confusion if you are having. And this is my channel, please like it. So I think you all have certainly uh, learned something from this video lecture. So at last I should say thank you very much.